दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार जीवन और आप देख रहे हैं JR फिल्म्स एंड प्रोडक्शन चैनल। दोस्तों JR फिल्म्स एंड प्रोडक्शन चैनल में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम। धनतेरस मनाने के पीछे की पौराणिक कथा भगवान धन्वंतरी को विष्णु जी का अंश माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी हाथों में कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। कहते हैं इससे धन, सौभाग्य और वैभव और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धन्वंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर देवता की भी पूजा की जाती है। इस दिन को मनाने के पीछे धन्वंतरी के जन्म के कथा के अलावा इसके बारे में एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। तो आइए वो कहानी हम सुनते हैं। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया था। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात तुम्हें कहूं अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गईं और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना कर दिया गया, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने के बाद उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर मंत्र मुग्ध हो गई थी और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद लक्ष्मी जी आगे बढ़ गईं। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी ने गन्ना तोड़कर चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी भी आ गए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुमने न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्षों तक सेवा करो। ऐसा कह के भगवान उन्हें छोड़ के क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर लो, मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना। तब तुम जो मांगोगी वही मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए।
फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हो गई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष तक ये तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूं वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाए रखना और सायंकाल में मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी। इस दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कह के दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में लक्ष्मी जी फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। तब से धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की प्रथा चल पड़ी। दोस्तों, धनतेरस के दिन दीप जलाकर भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। भगवान धन्वंतरी से स्वास्थ्य बनाए रखने हेतु प्रार्थना करें। चांदी का कोई पात्र और लक्ष्मी गणेश अंकित सोने चांदी का सिक्का खरीद सकते हैं। दीपावली की रात भगवान श्री गणेश व देवी की लक्ष्मी की पूजा करें और उनको भोग चढ़ाएं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी और मां लक्ष्मी का जन्म हुआ था। यही कारण है कि धनतेरस को भगवान धन्वंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनतेरस दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। दोस्तों, तो ये थी धनतेरस और दिवाली की प्रचलित कथा। दोस्तों, धन्वंतरी देवी की कहानी आप लोगों ने सुन ली होगी। धनतेरस का त्योहार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने का भी एक परंपरा चला आ रहा है। वो क्यों है, किस लिए है, वो मैंने कहानी में आपको बताया था। धनतेरस के दिन खरीदी गई वस्तु का 13 गुना वृद्धि होता है, ऐसा मान्यता है। दोस्तों, आज का विषय यहीं समाप्त करता हूं और फिर अगले विषय में जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से मिलूंगा। तब तक नमस्कार।